क्या तुमने उसे देखा? बिल्कुल देखा, वही ई रैंक वाला ना। हमारे पास ये पेशेंट आया कब? मैंने तो इसे पहली बार देखा है कि न कुछ हफ्तों की एक्सरसाइज के बाद वो काफी हॉट हो गया है। मिस्टर जिन्वू-सन, मुझे माफ करना। ये तो सच में बॉडी बिल्डर लग रहा है। क्या आपको मुझसे कोई काम था? हाँ, आज के दिन आप डिस्चार्ज होने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है प्लीज? हो सकता है इन्हें मेरे टेस्ट के रिजल्ट्स भेजने हो। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है युनहो बेग। तो बताइए, तहखानों में जब रेड नहीं होती तब एक हंटर की जिंदगी कैसी होती है? ट्रेनिंग करनी पड़ती है, अपनी काबिलियत को निखारना पड़ता है। हर दिन एक्सरसाइज, ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। अरे लगता है देर हो गई। गुड मॉर्निंग जिना। अरे तुम उठ गए? अच्छा, मैंने कल रात का खाना फ्रिज में रख दिया है। तुम जिम जाने लगी हो? नहीं, बस थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। अपना ध्यान रखना। क्या मेरे ये मसल्स स्टैट्स की वजह से बने हैं? इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स बचे हैं। मुझे इन्हें कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? हेलो, मैं जिन्वू-सन बोल रहा हूँ। आपने किराए के लिए फोन किया है ना? हाँ, तुमने अब तक इस महीने का भी किराया नहीं दिया। नहीं, मैं अभी किराया लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं इंतजार करूँगा। अब मैं जो दानवों को आसानी से मार पा रहा हूँ, इससे लगता है अब मेरे लिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। अच्छे पैसे कमाने के लिए मुझे हाई रैंक के गेट से गुजरना होगा और शायद थोड़ी बहुत पब्लिसिटी काम आएगी। इससे मैं सबसे अलग लगूंगा कि तो मुझ पर बहुत सी उंगलियां उठेगी। प्रेस इस बात को उछालेगी और शायद नतीजा कुछ और निकल सकता है। हेलो, मेरा नाम है डोंगसुक और मैं हूँ जिन्वू-सन। मेरी ई रैंक ही है। इससे कोई परेशानी तो नहीं है? हमें बस हमारी टीम को पूरा करने के लिए एक मेंबर चाहिए। ये एक सी रैंक का तहखाना होगा। देखो, तुम्हारा काम वहाँ लड़ना नहीं है, इसलिए लूट में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद हम तुम्हें 20 लाख देने को तैयार हैं। मैं समझ गया। तो बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बस वो सामान लेकर चलना है। तो क्या आप बिना हीलर के ही जा रहे हैं? हम सारी रेट्स बिना हीलर के ही करते हैं। चलो ज्यादा मत सोचो, जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। ठीक है, शुक्रिया। ये लीजिए। मेरा नाम है जिन्हो। मैं 21 साल का डी रैंक हंटर हूँ। डी रैंक और ऐसा कवच जरूर किसी बड़े घर से होगा। चलो साथियों, निकलते हैं। माना कि मैं छोटा हूँ, पर तुम मुझसे खुल के बात कर सकते हो। हम पहुँच गए। अरे यार, जरा इसका साइज तो देखो। एसोसिएशन वालों ने 2 बार चेक करके बताया कि ये सी रैंक का ही तहखाना है। गेट का साइज क्या है मायने नहीं रखता। हमें उसमें रहने वाले मायावी दानवों की चिंता करनी चाहिए। अच्छा जिन्नू, तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है? मैं आगे चलूंगा और सब मेरे पीछे आएंगे। जुवान, हमें थोड़ी रोशनी चाहिए। अंधेरे से भरा तहखाना, जैसा उस दिन कार्डिनल टेम्पल था। ये चमकीले स्टोन क्या होता है? ये वो स्टोन है जो इन तहखानों में पाए जाते हैं। इन्हें पहचानना तो काफी मुश्किल है। तुम भी पहचानना सीख जाओगे। वो आवाज, वो यही पर है। बेशक अब तक वो हमारे सामने नहीं आए। तैयार है? तैयार है। ये दानव कीड़े जैसे होंगे। इनसे मैं निपटता हूँ। ठीक है, कीड़ों। इनका तालमेल अच्छा है। जाहिर है लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम जो किया है। हालांकि इनके पास हीलर नहीं है और जिन्हो इसे अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। फिर भी सर, ये आखिरी था, बाकी सब खत्म। तुमने वाकई बहुत अच्छा काम किया। अगर तुमने वक्त पर बताया ना होता तो। निशानों को देखिए, ये किसी तलवार के निशान तो नहीं लग रहे। ये काम जरूर किसी बड़े दानव का ही है। ये तलवार और कवच काफी महंगे होंगे, है ना? वैसे हमें संभल कर रहना होगा। ये किस चीज की आवाज है? देखो, गिल्ड मास्टर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज से तो मेरा वार्म अप भी नहीं हुआ। काफी लंबा रास्ता है। कुछ तो गड़बड़ है। बहुत बढ़िया। इनका बॉस जरूर आस पास ही होगा। ये जरूर उसी बॉस का ठिकाना होगा। ये सारे माना क्रिस्टल्स देखने में तो इनकी कीमत अरबों में लगती है। मैं इस खजाने की मदद से अपनी स्ट्राइक टीम की ताकत को और बढ़ाऊंगा। जिन्वू, मैं तुम्हारा साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूँ क्या? मैं कानून बहुत अच्छे से समझता हूँ। ये मेरे हाथ में जिन्वू का कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या इस खजाने के 8 बराबर हिस्से नहीं होने चाहिए? बिल्कुल सही कहा। हम इन माना क्रिस्टल्स को 8 हिस्सों में ही बांटेंगे। तहखाने का बॉस, तुम्हें ये पता होना चाहिए, हमें इस मकड़ी से लड़ने से पहले इन क्रिस्टल्स को खोद कर बाहर निकालना होगा। जोजिन, सामान कहाँ है? खुदाई का सारा सामान गाड़ी में रखा हुआ है। तुम दोनों को यहाँ रहना होगा और दाना पर नजर रखनी होगी। तुम दोनों घबराओ मत।
ये इस वक्त सो रही है और इसका पेट भी भरा लगता है। इसका मतलब वो सी रैंक तहखानों में जा चुके हैं। जुआन, अपनी शक्ति से बॉस के कमरे का रास्ता बंद कर दो। क्या इसका मतलब उन्होंने हम दोनों को धोखा दिया? मैं जानता था यही होने वाला है। जिन्गू, तुम्हें इस काम में बहुत से गलत लोग मिले। तहखानों की गहराइयों में कोई कैमरा नहीं हो। कभी कभी ये दुश्मनों के लिए कमजोर हंटरों को चारा बनाते हैं और उन्हें वहीं छोड़ जाते हैं। वो हमें मारने के लिए बस एक मौके की तलाश में है। ये लेवल तो वाकई बहुत अलग है। सामना करना आसान नहीं होगा। जिन्हो, हिलना मत। इससे मैं लड़ूंगा। इसे सिर्फ मैं हरा सकता हूँ।